नमस्कार। बिहार में चुनावी माहौल तो खैर गर्मा ही रहा है। नवंबर 2025 में चुनाव जो होने हैं, लेकिन उससे पहले ही वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी कह सकते हैं हलचल मच गई है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग ने 24 जून से एक प्रक्रिया शुरू की है, विशेष गहन समीक्षा, या जिसे अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कह रहे हैं। अच्छा, SIR, ये क्या है? मतलब कुछ नया है? नया तो नहीं, पर इस बार काफी अहम है। इसका सीधा मतलब ये है कि बिहार के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उन सभी को अपने पहचान और पते के दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। दोबारा? मतलब जिनका नाम पहले से है लिस्ट में उन्हें भी? ये तो बहुत बड़ा काम लग रहा है। जी हाँ, सभी को, जिनके नाम पहले से हैं उन्हें भी। और इसमें जैसे आधार कार्ड है या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कुछ और तय दस्तावेज हैं, वो जमा करने होंगे। लेकिन ये अचानक से क्यों? मतलब चुनाव आयोग क्या कह रहा है इस पर? देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक कानूनी ज़रूरत है और समय समय पर लिस्ट को अपडेट करना, साफ सुथरा रखना ज़रूरी होता है। साफ सुथरा मतलब कि जो फर्जी नाम हैं या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं या वो वोटर जो अब उस पते पर रहते ही नहीं हैं, उन सब को हटाना। खासकर 2025 चुनाव से पहले वो एक बिल्कुल सही लिस्ट चाहते हैं। लिस्ट साफ करना तो ठीक है, पर विपक्ष तो इसे लेकर काफी गुस्से में दिख रहा है। सुनने में आया है वो इसे मिनी NRC जैसा कुछ बता रहे हैं। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मिनी NRC। विपक्ष की चिंता बहुत गहरी है। उनका दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया से करीब 2 से 4 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। 2 से 4 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब उनका डर क्या है कि लोग दस्तावेज नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल, उनका तर्क यही है कि जैसे NRC में दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता साबित करनी थी, कुछ वैसा ही यहाँ हो रहा है कि बहुत सारे असली वोटर जिनके पास शायद मांगे गए दस्तावेज तुरंत उपलब्ध ना हो, जैसे मान लीजिए प्रवासी मजदूर हैं या भूमिहीन लोग या गरीब तबके के लोग, वो अपने वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। तो डर ये है कि प्रक्रिया की वजह से असली वोटर ही बाहर ना हो जाएं। और ये मामला अब सिर्फ बयानों तक नहीं है, कोर्ट तक भी पहुंचिया शायद। सही कहा आपने, ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है बाकायदा याचिकाओं के जरिए। तो कोर्ट क्या कह रहा है इस पर? कोई सुनवाई हुई? कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख रखी है। अब देखना होगा कि अदालत का क्या रुख रहता है। क्या प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी या इसमें कोई बदलाव होगा या शायद रोक भी लग जाए। ये तो काफी पेचीदा होता जा रहा है। और इस सब के बीच आम लोगों के लिए, मतलब वोटरों के लिए, कोई तारीख वगैरह भी है ध्यान रखने वाली? हाँ, ये बहुत जरूरी है। दस्तावेज जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 25 जुलाई 2025 तय की गई है। 25 जुलाई, यानी वक्त ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद अवश्य दावों और आपत्तियों के लिए भी समय मिलेगा। मतलब अगर किसी का नाम कट जाता है गलती से या जुड़ नहीं पाता तो वो अपील कर सकते हैं, लेकिन पहली डेडलाइन 25 जुलाई ही है। और चुनाव आयोग क्या सिर्फ यही कर रहा है या चुनावों को लेकर कुछ और भी सुधार वगैरह चल रहे हैं? हम अक्सर टेक्नोलॉजी की बातें सुनते हैं। हाँ, वो तो चलता रहता है। चुनाव आयोग लगातार कोशिश करता है कि प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो, लोगों के लिए आसान हो, सुरक्षित हो। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप वगैरह है या बूथ मैनेजमेंट के नए तरीके, ये सब शामिल हैं। तो क्या ये SIMR भी उसी का हिस्सा माना जाए? एक तरह से कह सकते हैं। लक्ष्य तो वही है कि एक त्रुटिहीन, एकदम सही मतदाता सूची बने, भले ही ये तरीका अभी विवादों में आ गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बड़ा अभियान चल रहा है। हर वोटर को दस्तावेज दोबारा देने हैं। चुनाव आयोग कह रहा है लिस्ट ठीक कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये तो मिनी NRC है। लाखों करोड़ों लोग बाहर हो जाएंगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल सही सारांश है। और ये पूरी स्थिति एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल ये कि एक बिल्कुल सटीक, साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत और हर एक योग्य नागरिक का वोट डालने का जो अधिकार है, उसकी सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है, खासकर जब दस्तावेज जुटाना आज भी कई लोगों के लिए एक चुनौती है। सही बात। और तकनीकें भी बदल रही हैं, पहचान के तरीके बदल रहे हैं, तो ये संतुलन साधना आसान नहीं है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।